हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में कुछ ऐसे रहस्यमय और भूतिया किला है जिसके खौफ से पूरा दुनिया हैरान है। भूत होता है या नहीं होता, इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन भूत के होने का भय होता है या नहीं, इस सवाल का एक ही जवाब है और वह है हाँ। बाकी जो लोग भूत के भय से मुक्त होने का दावा करते हैं उन्हें आज हमारे द्वारा बताई जा रही चुनिंदा भूतिया जगहों पर जाकर खुद के दावे को कम से कम एक बार आजमा जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अपने भूतिया होने को लेकर भारत भर में प्रसिद्ध है। इन सभी जगहों को लेकर अलग अलग लोग भूत प्रेत से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ कहते रहते हैं। खैर, मेरा मनोविज्ञान तो ये कहता है कि जहाँ भय होता है वहाँ भूत होता है। इसी डिस्क्लेमर के साथ चलिए जानते हैं भारत के उन 10 जगहों के बारे में जहां भूत होने का दावा किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता अपने काले जादू के लिए जगह प्रसिद्ध बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी एक ऐसी जगह है जिसका शुमार भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में होता है। कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में कई तरह की रहस्यमयी घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिलती है। इस पुस्तकालय को बनाते वक्त कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। यहाँ काम करने वाले गार्ड की माने तो उन मजदूरों की आत्मा आज भी इस लाइब्रेरी में भटक रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर रोज सुबह लाइब्रेरी खोलने पर पेपर और बाकी सामान बिखरे पड़े मिलते हैं। इतना ही नहीं तो इस जगह की भयावहता को लेकर एक कहानी ऐसी भी है जो डर के मारे पसीने छुड़ा देती है। दरअसल पुस्तकालय से जुड़े लोगों का कहना है कि एक बार एक लड़का इस पुस्तकालय में गया और फिर कभी दोबारा लौटा ही। कुलधारा गांव, राजस्थान। राजस्थान सिर्फ अपने सांस्कृतिक संपन्नता के लिए नहीं तो भूतिया किस्से कहानियों के लिए भी दुनिया भर में बहुत मशहूर है। भानगढ़ किले के बारे में तो सब जानते ही है, लेकिन राजस्थान में कुलधारा नाम का एक ऐसा गांव भी है जो पिछले लगभग 175 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधारा गांव अपने समय का सबसे अत्याधुनिक और समृद्ध गांव था, लेकिन एक मनहूस दिन एक दीवान की गांव की लड़की पर पड़ी गंदी नजर ने गांव का इतिहास पलट कर रख दिया। लोगों के अनुसार यहाँ का एक दीवान गाँव की एक लड़की की खूबसूरती पर मोहित होकर उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। गाँव वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में जब दीवान की तरफ से जोर आजमाइश के संकेत मिले तो घर और बेटी में से गाँव वालों ने बेटी को चुना और एक रात में सभी गांव वाले कुलधारा को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते इस जगह को ये श्राप दे गए कि दोबारा इस इलाके में दूसरा कोई और बस नहीं पाएगा। फिर क्या वो दिन है और आज का दिन आज तक कुलधारा गांव वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने दोबारा उस गांव में बसने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो लोग कुलधारा गांव में बसने गए वो जल्द ही वहां से जुड़ी भयानक कहानियों के साथ उल्टे पैर लौट आए। ये तो वो लोग थे जो खुशनसीब थे। कईयों के बारे में कईयों ने यहाँ तक कहा कि वो कुलधारा गाँव में बसने के लिए निकले तो लेकिन उसके बाद कभी दिखे नहीं। भूत के अलावा यहाँ की जमीन में कथित रूप से गड़ा सोना भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। भानगढ़, राजस्थान। भानगढ़ को अगर भूतगढ़ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब भी भारत के सबसे भूतिया जगहों की सूची बनती है तब राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ किले का नाम उस सूची में हमेशा से शीर्ष पर ही काबिज होता है। इसलिए मैंने भी इस परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो भानगढ़ किले की कहानी शुरू होती है आज से करीब 400 साल पहले 17वीं सदी में, जब इसका निर्माण हुआ था। बसने के 300 बरस तक तो ये किला और इसके आसपास का क्षेत्र खूब फलता फूलता है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा घटनाक्रम घटता है जो भानगढ़ के समूचे अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। दरअसल कहानी के अनुसार एक तांत्रिक किले की राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। फिर वह उसे अपने वश में करने के लिए तांत्रिक काले जादू का इस्तेमाल करता है। काले जादू का राजकुमारी पर तो कोई असर नहीं पड़ता, उल्टे उस तांत्रिक की ही मौत हो जाती है। लेकिन वह तांत्रिक मरते मरते ऐसा भयानक श्राप दे जाता है कि भानगढ़ एक ही रात में समाप्त हो जाएगा और यहाँ के लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। संयोग से 1 महीने के बाद ही भानगढ़ किले पर हमला होता है और उस हमले में राजकुमारी के साथ महल के सारे लोग मारे जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि तांत्रिक के श्राप के चलते हमले में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी उस इलाके में भटक रही हैं। और यही कारण है कि सरकार तक ने इस किले के बाहर यहाँ घूमने आए पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी कर रखी है कि सभी लोग अंधेरा होने से पहले किले से बाहर निकल जाए। ऐसा क्यों, वो हम ऊपर विस्तार से जान ही चुके हैं। तो जो लोग आज भी भानगढ़ किले को देखने जाते हैं वो लौट कर कुछ ऐसा अजीबोगरीब देख कर आने का दावा करते हैं जिसे मानने वाले भूत कहते हैं और न मानने वाले भ्रम। टॉवर ऑफ साइलेंस, मालाबार हिल्स, मुंबई। मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में स्थित टॉवर ऑफ साइलेंस दरअसल पारसी समुदाय का कब्रिस्तान है। यहाँ पारसी समाज के लोग मृत व्यक्ति को जलाने और दफनाने की बजाय गिद्ध जैसी मांसभक्षी पक्षियों के लिए उसे खुले में छोड़ जाते हैं। इस जगह की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भूत से जुड़ी कथित अजीबोगरीब घटनाएं सिर्फ इस कब्रिस्तान भर में ही नहीं तो इसके आसपास के इलाकों में भी अक्सर घटती रहती हैं। लोगों की माने तो रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों से एक सुंदर सी लड़की लिफ्ट मांगती है, जिसको लिफ्ट देने का फैसला आपकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हो सकता है। इतना ही नहीं तो इस कब्रिस्तान से सटे रोड पर एक पारसी परिवार की आत्माओं को देखने का दावा भी बार बार किया जाता रहा है। लोगों की आम धारणा यह है कि यह वही परिवार है जिसकी इसी जगह एक कार एक्सीडेंट में बेहद दर्दनाक मौत हो गई थी। हसीन लड़की और पारसी परिवार की आत्माओं ने इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों को कथित रूप से नुकसान तक पहुंचाया है। थ्री किंग्स चर्च, गोवा। 1960 में पुर्तगाली गोवा को छोड़कर तो चले गए, लेकिन शायद जाने वालों में सिर्फ इंसान शामिल थे, भूत नहीं। यही कारण है कि गोवा के थ्री किंग्स चर्च में आज भी 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माओं के भटकने की बात ज्यादातर लोगों द्वारा कही सुनी जाती है। स्थानीय कहानियों के अनुसार एक समय में यहाँ 3 पुर्तगाली राजा रहा करते थे। तीनों में अक्सर वर्चस्व का संघर्ष चलता रहता था। इसी दौरान इनमें से होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य 2 राजाओं को इसी चर्च में बुलाकर धोखे से जहर देकर मार दिया। लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आक्रोशित होकर चर्च को चारों तरफ से घेर लिया। इस वजह से होलगेर ने भी मजबूरन उसी चर्च में खुदकुशी कर ली। इसके बाद तीनों राजाओं के शव को उसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से इस चर्च में आने वाले लोगों को अक्सर इन राजाओं की मौजूदगी का एहसास होता है।
लांबी देहर माइंस, मसूरी। पर्यटन के लिए भारत भर में सबसे लोकप्रिय स्थान मसूरी में एक ऐसी भी जगह है जो पर्यटन की बजाय प्रेत के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मसूरी के बाहरी इलाके में स्थित लांबी देहर माइंस ऐसी ही एक जगह है जो स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सारे भूतों का स्थान है। ऐसा कहा जाता है 1990 के दशक में जब यहाँ खनन का काम चल रहा था तब तक करीबन 50,000 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन स्टोन माइंस की वजह से फैली बीमारी की वजह से एक के बाद एक मजदूरों की मौत होने लगी। सुरक्षा अनदेखी के चलते ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं में भी इजाफा होना शुरू हो गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने माइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद से यह जगह वीरान पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों मानना है कि इस माइंस में मारे गए लोगों ने इसे ही अपना घर बना लिया है। यही कारण है कि लोग अक्सर यहाँ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने की बात कहते हैं। इतना ही नहीं तो यहाँ कई बार रहस्यमयी तरीके से ट्रक और कार जैसी गाड़ियाँ हादसे का शिकार हो गई है। इसके साथ ही यहाँ एक बार एक हेलीकॉप्टर तक के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला घट चुका है।